जिहोन आज पहले जैसा नहीं था। आज वो अपने कैबिन में बैठा था, मगर कंप्यूटर स्क्रीन से ज़्यादा उसके मन में आर्यम के शब्द घूम रहे थे। जिहोन अपने मन में सोचता है, उसकी आंखों में क्या था, जैसे वो हर दर्द जानती हो, हर जवाब भी। इतनी देर सेक्रेटरी ने दरवाज़ा खटखटाया। सर, मिस आर्यम ने स्लम बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर की डिमांड फाइल की है। आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। जिहोन फाइल उठाता है, कुछ पल सोचता है, फिर पहली बार पेन से अप्रूव्ड लिख देता है। उसे बताना मैं भी सोच सकता हूँ, सिर्फ हुक्म नहीं दे सकता। उसी समय आर्यम बच्चों के साथ एजुकेशन सेंटर की बिल्डिंग साइट पर खेल रही थी। तभी एक ब्लैक कार फिर वहीं रुकी। जिहोन बाहर निकला, इस बार बिना गार्ड्स के, सिर्फ अकेला। हाथ में एक स्कूल बैग था। अब आप बच्चों को भी बिजनेस की क्लास देंगे? नहीं, आज सिर्फ स्कूल बैग देने आया हूँ। वैसे भी किसी ने सिखाया है कि इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है सीईओ बनने से। आर्यम चुप हो जाती है। पहली बार जिहोन के शब्दों में एहसास था, तंज नहीं। बच्चे जिहोन के आसपास घिर जाते हैं। एक लड़की जिहोन की टाई खींचती है। अंकल, आप भी स्कूल जाओगे? जिहोन मुस्कुरा देता है। अगर तुम जैसी टीचर मिले तो ज़रूर जाऊंगा। आर्यम दूर खड़ी देख रही होती है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो रही थी। वे जिहोन को पसंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल कब मानता है। शाम के समय आर्यम छत पर अकेली बैठी होती है, कानों में ईयरफोन। तभी जिहोन उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तुम्हारी ये दुनिया शोर में भी सुकून देती है। आप यहाँ क्यों आए? शायद खुद से भागकर तुम्हारी तरफ आ गया हूँ। तुमसे मिलकर लगता है जैसे मैं पहली बार किसी से सच में बात कर रहा हूँ। आपको सच सुनना भी आता है? तुम्ही से सीखा है। आर्यम उसकी तरफ देखती है और जिहोन उसकी आंखों में। एक पल जिसमें कुछ कहा नहीं गया, मगर बहुत कुछ समझा गया। रात के समय जिहोन अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। शहर की रोशनी, लेकिन दिल में आर्यम का चेहरा। उसकी आवाज़, उसकी आंखें, उसके शब्द, सब मेरे अंदर उतर गए हैं। क्या ये वही एहसास है जिससे मैं हमेशा दूर भागता था? आर्यम घर में अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, आजकल बहुत चुप रहने लगी है मेरी बेटी, क्या कोई खास बात है? आर्यम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कोई हमारी दुनिया में आता है तो लगता है सब कुछ बदल सकता है। माँ उसकी आंखों में देखती है और माँ को सब समझ आ जाता है। उसी समय बड़े से हॉल में आलीशान फर्नीचर और दीवारों पर पुश्तैनी तस्वीरें। जिहोन के चाचा, जो कि चेयरमैन हैं, अपनी पत्नी के साथ डिनर टेबल पर बैठे थे। हमें सुनने में आया है कि जिहोन आजकल उस स्लम प्रोजेक्ट की लड़की के काफ़ी करीब है। उसकी चाची नाक सिकुड़ते हुए बोली, उस लड़की का कोई स्टेटस नहीं है। जिहोन जैसी हैसियत वाले लड़के को उस जैसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। हमें उससे बात करनी होगी। हमारा वारिस दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेता है। उसी समय जब जिहोन घर लौटता है तो उसके चाचा उसे रोकते हैं। आर्यम कौन है तुम्हारे लिए? जिहोन ठहर कर जवाब देता है, एक इंसान जो मुझे मेरा असली चेहरा दिखाती है। चाची गुस्से से कहती है, तुम्हें उस लड़की से मिलना बंद करना होगा, वो हमारे लेवल की नहीं है। जिहोन कड़े लहजे में कहता है, शायद हम सब इतने ऊपर उठ चुके हैं कि इंसान को इंसान देखना ही भूल गए हैं। चेयरमैन बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। क्या ये मोहब्बत है जिहोन? जिहोन की चुप्पी ही उसका जवाब बन जाती है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यम खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। जिहोन भीगा हुआ खड़ा था, बिल्कुल चुप, थका हुआ, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज़, आर्यम। जिहोन, इतनी रात को इस बारिश में? जिहोन भीतर आता है। उसकी आवाज़ भारी थी। मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है।
आर्यम कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। मुझे पता है ना, मैं तुम्हारे नाम के लायक नहीं हूँ, ना तुम्हारे घर की, ना तुम्हारी दुनिया की। जीहोन एक कदम आगे आता है। मेरी दुनिया कहाँ थी आर्यम? मैंने तो पहली बार तुम्हें देखकर ही जीना सीखा है। दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है, बस बारिश की आवाज़ और धड़कनों की गूंज। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जीहोन उसका हाथ कसकर पकड़ता है और वो पहली बार एक वादा बन जाता है। अगली सुबह ली ग्रुप में हलचल थी। चेयरमैन ने जीहोन को ऑफिशियली वार्निंग दी थी, अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो इस कंपनी और अपनी विरासत से हाथ धो लोगे। जीहोन के सामने दो रास्ते थे, बाप दादा की विरासत या दिल की सच्चाई। जीहोन लेगा वो फैसला जो सब कुछ बदल देगा और आर्यन की दुनिया में आएगा तूफान, जब मीडिया और समाज उसका नाम उछालेंगे। आगे की स्टोरी के लिए बने रहें हमारे साथ।